नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। मेरा नाम प्रियांशु कुमार और आप देख रहे हैं PKS मेगा माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल चैप्टर 1 प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोग। और इस वीडियो में हम करेंगे पूरे चैप्टर के सिर्फ 25 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके बोर्ड प्रिपरेशन को और भी मजबूत बना देगी। तो आज हमारा पहला चैप्टर का नाम है भूगोल अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसी के आज हम लोग टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं कुल टोटल 25 प्रश्न। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन जिम्बरमैन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण? जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जान हो, यानी कि जो सजीव हो। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सजीव जैसा है? तो इसमें धातु भी नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा और चट्टान भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए नंबर वनस्पति जो है ये क्या है? एक तरह से सजीव है, इसलिए इसको यह राइट आंसर हो जाएगा। 3 का भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्जीव वस्तुओं के समूह से बनने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं? जो सजीव होता है उसको जैव और जो निर्जीव होता है उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता या साम्यता के आधार पर संसाधनों के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो उपयोगिता के आधार पे एवं साम्यता के आधार पे इसके 2 भेद है। कौन कौन? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा। इसको देखिए उपयोग कर सकते हैं बार बार, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय यानी जो कि खत्म हो जाए। तो सौर ऊर्जा तो खत्म नहीं हो सकता, पवन ऊर्जा भी खत्म नहीं हो सकता और ना ही जल ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा कोयला। इसका उपयोग अगर हम लगातार करते रहे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव का गोचर भूमि, शमशान भूमि, मंदिर या शहरों के सार्वजनिक पार्क किस प्रकार के संसाधन है? तो जो ये सब जो है एक तरह का सामुदायिक संसाधन है। कौन सा संसाधन है? सामुदायिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक एवं अभौतिक तत्व किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं? तो ये जो है किसी भी देश की राजनीतिक सीमा, यानी सीमा के अंदर आएगा किसी भी देश का। तो देश यानी राष्ट्र के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की तट रेखा से कितनी दूरी तक का समुद्री क्षेत्र उस देश का अब्रचक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये जो होता है 200 समुद्री मील। कितना मील? 200 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सी है। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी परे खुला महासागरीय क्षेत्र किस प्रकार का संसाधन होता है? तो 200 क्षेत्र यानी कि अंतरराष्ट्रीय, और यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो हैं लेकिन तकनीकी या आर्थिकी कमी के कारण अभी तक उपयोग में नहीं लाए गए, तो क्या कहलाएंगे? जो उपयोग में नहीं लाया गया यानी कि अभी संभावना है उसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी भाग जैसे राजस्थान और गुजरात, पश्चिमी भाग राजस्थान और गुजरात में किस प्रकार के संसाधन अत्यधिक संभावना है? तो वो सब जो है खुला स्थान है, और खुला स्थान पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा ये सब ज्यादा लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ हमारे पास जो है संसाधन उपयोग करने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमारा लालच को भरने के लिए संसाधन बहुत कमी है, इसलिए इसका ये कौन कहे थे, ये कहे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास क्या कहलाता है? यानी पर्यावरण में भी कोई नुकसान नहीं हो और भविष्य में जो पीढ़ी है उसको भी जरूरत पूरा हो जाए, इस विकास को कहते हैं सतत विकास। सतत का मतलब लगातार विकास हो लेकिन किसी को हानि नहीं हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यहाँ बोल रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के रियो डी जनेरियो सम्मेलन में वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यसूची को स्वीकार किया गया था? याद रखना है किसको किया गया था, तो एजेंडा 21, इसी को क्या कहते हैं, तो कार्यक्रम 21 कहते हैं। इसी का हिंदी में नाम है कार्यक्रम 21। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहाँ आयोजित हुआ था, जिसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है? ये सम्मेलन शुरू हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2002 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक कौन लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए शुमशेर। कौन लिखे थे? शुमशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो स्टॉकहोम में। कहाँ आयोजित किया था? स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से सतत विकास पर ब्रंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट वर्ष कब प्रकाशित की गई थी? यह प्रकाशित की गई थी 1987 ईस्वी में। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किया था किसने? तो मेधा पाटेकर ने। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो वन था उसको काटने के लिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुण ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुण ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 25 खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।